जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक आराम तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी में एसएससी जीडी में और दिल्ली पुलिस में फॉर्म डाला है तो इस सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पी क्यू एक वृत्त का व्यास है। ये रहा आपका वृत्त और ये रहा आपका पी क्यू और ओ केंद्र है। ये रहा आपका ओ। यदि कोई बिंदु आर, ये बिंदु आर हो गया और आर से हमारा ये त्रिभुज बन गया। कोण आर पी क्यू आपको दिया है 39 डिग्री और आर क्यू पी की वैल्यू आपसे पूछी है। सभी को ज्ञात होना चाहिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो एक आपका 90 है, एक आपका 39 है, तीसरा आपका 100 हो गया और तीनों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये हो जाएगा आपका 129 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी 51 डिग्री। तो तीसरा जो एंगल है वो कितना आ जाएगा? 51 डिग्री का आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आपको बताना है यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या। क्या बताना है जी? त्रिज्या। केंद्र से जो दूरी दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 24 है, तो ये हो जाएगी 12 और ये 12। त्रिज्या बतानी है, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 169। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेगी? 13। 13 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसके उस भाग की परिधि कितनी होगी जिसका कोण 135 डिग्री है। आपको बताना है, जब भी आपको एंगल दिया हो और परिधि या परिमाप पूछा हो तो फॉर्मूला है थीटा बटे 360 इंटू 2πr और प्लस में 2r। यहाँ आर के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr और बराबर दी है आपको 132। 2π की वैल्यू 22/7 और r बराबर 132। 22 छंगे 132, 2 तिया 6 और 3 का गुणा 7 से करेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी? 21 आएगी। थीटा की वैल्यू 135 डिग्री दी है, बटे में 360 इंटू में 2πr और ये पूरा हमें दिया है कितना? 132 प्लस 2r, तो 21 दूनी 42, 42। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट में इसका आंसर आप सभी को देना है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को देना है। चलिए, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है और हम सब जानते हैं कि समचतुर्भुज के आसन कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ये समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 6 और 3 9x और 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी डिग्री? 20 डिग्री। आपसे पूछा क्या है? सबसे छोटे कोण की माप, और छोटा कोण यहाँ पे कितना है? 3x। तो 3 गुणा 20 और 20 दिया हो जाएगा आपका क्या? 60। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर दी है आपको, और समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई पूछी है। आपको दिए हैं विकर्ण और पूछा है क्या? भुजा की लंबाई। तो हम यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। 16 का आधा हो जाएगा 8 और 12 का आधा हो जाएगा 6। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, या भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो भुजा बराबर हो गया आपका √100 और 100 की वैल्यू निकलेगी क्या? 10। बस आपको इतना याद रख लेना है, विकर्णों का आधा करके आपको पीजीपी लगा देना है, या जब भी आपको भुजा बतानी है तो विकर्ण के आधे का स्क्वायर
16 का आधा होता 8, 8 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √100, और 100 की वैल्यू क्या निकलेगी 10। अगर आपसे परिमाप पूछा जाता तो हम लगा देते 4 है और आंसर हो जाता 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात, भाई हम सब जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 6, 4, 10, 5, 15 और 3, 18, 18 डिग्री दिया है टोटल, तो 1 डिग्री का जो मान है वो आएगा आपका 20। आपसे पूछा गया सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा कोण यहाँ पे क्या है 3, और 3 गुणा 20 करेंगे तो 20 दिया 60 डिग्री, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 60 प्लस 30, तो ये हो गया आपका 10 90, क्या हो गया 10 90, और 10 90 माइनस 60 में से 30 गया तो 10 30। 10 90 की वैल्यू होती है अनंत, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इन्फिनिटी में से 1/√3 जाएगा तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बनेगा अनंत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको मूल बताना मोस्ट क्वेश्चन है, रेलवे सबसे ज़्यादा पूछता है इस क्वेश्चन को, स्टार जरूर लगाइए। ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 12 बराबर 0। एक जोड़ा ये बनाना, एक ये बनाना, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 4, और यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो x माइनस 4। एक बनेगा x माइनस 4 और एक बनेगा x माइनस 3 बराबर 0, तो मूल हो जाएंगे आपके x बराबर 4 और x बराबर 3। तो 4 और 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 और 3 गुणा करने पे 12 बनना चाहिए और जोड़ने पे बनना चाहिए -7। तो -4 -3 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 4 और 3। क्यों, क्योंकि x के बराबर में ले जाओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण, भाई घन का विकर्ण दिया है आपको 8√3, और घन का विकर्ण होता है 8√3, और वैल्यू दी है 8√3, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई है, एक ही वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछा है घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन होता है a³, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है। यह रहा आपका वर्ग, और वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 10, भुजा हमने मान ली ए और बी। यहाँ भी हम पीजीपी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 2a² बराबर हो गया 100, 2 से काटेंगे तो a² बराबर आ गया कितना हमारा 50। तो a बराबर आ जाएगा √50, और √50 को हम लिखेंगे 25 × 2, तो 25 का कितना निकलेगा 5, और रूट में क्या रह जाएगा 2, तो 5√2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री का है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाना है θ/360 × πr²। थीटा की वैल्यू दी है आपको 40/360 × पाई की वैल्यू है 22/7, और त्रिज्या आपको दी गई कितनी 21, तो 21 गुणा क्या करेंगे 21, 4 नाम 36, 7 तिया 21, और 3 तिया 9, और 3 से काटेंगे तो ये 7 बार, और 22 गुणा 7 करेंगे, 22 गुणा 7 करेंगे
तो ये हो जाएगा 22 सत्ते आपका 154, तो राइट आंसर हो जाएगा 154, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 154 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि उनकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनकी सापेक्ष चाल बताइए। सापेक्ष चाल के लिए हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। सापेक्ष चाल बताना है, सापेक्ष चाल के लिए जोड़ देंगे तो 50 + 58, तो ये हो जाएगा 108। किस ऑप्शन में हमारा 108 है? यहाँ भाई मीटर प्रति सेकंड में है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18, 18 छंगे 108, 5 छंगे 30, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भाई रिलेटिव स्पीड आपको बतानी थी, बस रिलेटिव स्पीड के लिए हमने दोनों चालों को जोड़ दिया। 50 और 58 हो जाएगा आपका 108, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में था। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए काई से गुणा करते हैं? 5/18 से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन कितनी लंबी थी? ट्रेन की स्पीड दी है 66 × 5/18, और ट्रेन कितनी लंबी थी? 1 मीटर लंबी थी। और कितने मीटर लंबे पुल को पार कर रही है? 300 मीटर लंबे पुल को। और कितने सेकंड में कर रही है? 24 सेकंड में पार कर रही है। इसे सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा 6 से काटेंगे 11 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे हम ये 8 बार। ये हो गया 11 × 5 = 55, 55 का गुणा 8 से करेंगे, और x प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 300। 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40 और 4 = 44। 440 में से हमें 300 माइनस कर लेना है, तो 0, 4 और 1, 140 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है माध्य। क्या बताना है? माध्य। डाटा दिया है, और औसत का और माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5m प्लस 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 12 हो जाएगा आपका 32, 32 और 3 35, और संख्या है आपकी कितनी? 5। 5 हम ऊपर से कॉमन लेंगे, तो m + 7 और बटे में क्या है? 5, 5 से 5 जाएगा, तो m + 7 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 500 रुपये की धनराशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्षों में 1800, कितने की है भाई? 1500 की। 1800 हो गई, 300 रुपये ब्याज हो गया है, मूलधन है आपका 1500, और दर कहाँ है? दर हमें निकालनी है, समय दिया है हमें 2 वर्ष, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, और 2 से ये काटेंगे तो 10 बार, तो x की वैल्यू क्या आई? 10% की दर आ गई है, और उन्होंने बोला है कि यदि दर में 5% बढ़ा दोगे तो जो नई दर होगी वो हो जाएगी आपकी 15%। 15% की दर से आपको 2 वर्ष का क्या बताना है? ब्याज। तो मूलधन है 1500, दर है आपकी 15, और समय आपका 2 और बटे में 100। ब्याज नहीं बताना है, मिश्र धन बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 का 15 से करोगे 225, और 225 गुणा 2 करोगे तो 450 बनेगा आपका ब्याज। 450 ब्याज है, 1500 रुपये आपका मूलधन है, तो टोटल हो जाएगा आपका 1950 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी तथा क्यू की काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। भाई उनकी एफिशिएंसी दी है आपको 5:7 कार्य करने की, और उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1/5/1/7, तो एलसीएम लेंगे हम 35 आएगा, 5 7 35, 7 5 35। तो उनके द्वारा जो लिया गया दिनों का अनुपात है वो हो जाएगा आपका 7:5। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि त्रिभुज के कोण 5 6 7 के अनुपात में हैं तो त्रिभुज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, त्रिभुज को त्रिभुज कहा जाता है। तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 18 से 180 काटेंगे तो 10 डिग्री हमारा एक का मान निकलेगा। तो एक हो जाएगा 50, एक हो जाएगा 60, एक हो जाएगा 70। एक कोण 50 का, एक 60 का, एक 70 का, सारे कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए हमारा जो त्रिभुज होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 2400 रुपये को ए और बी में 7:5 में बांटा जाता है तो बी का भाग बताएं। जितने रुपए दिए हैं वो ऊपर रखेंगे, जिसका भाग पूछा है उसे ऊपर रखेंगे, किसका पूछा, बी का, और दोनों का टोटल हमेशा नीचे। 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 और पीछे 2 जीरो, तो 1000 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी का पूछा है, जिसका पूछे उसे ऊपर रखना है, सभी का टोटल नीचे रखना है। चलिए, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। 15% को सोल्व करना है तो 5 3 15, 20 5 100, 3/20। 20 रुपये आपका सीपी था, 3 का आपको लॉस हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका 17। तो रेशियो निकलेगा 20:17। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय का उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाना चाहिए जिससे बजट समान रहे। 20% की वृद्धि है तो जो जितनी भी परसेंट वृद्धि कमी होती है वो ऊपर रखना है और नीचे 100 में से जोड़ना है और घटाना है। तो ये हो जाएगा 120 और इंटू में 100, तो 20 छंगे 120 और 100/6, 16 सही 2/3%। अगर यह 30% वृद्धि होता तो 30/130 इंटू 100 हो जाता। 40% वृद्धि होता तो 40/140 इंटू 100 हो जाता। अगर 25% कमी होता तो 25/75 इंटू 100 हो जाता। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 से ही 2/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन हमारे आज के थे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।